हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट में खबर चल रही है कि ये जो मार्केट है 2000 की तरह क्रैश होने वाला है। कौन कह रहे हैं? तो नाम बहुत ही जाना माना है जो इस बात को कह रहे हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि 2000 में हुआ क्या था, फिर ये जानेंगे कि 2022 यानी अभी क्रैश के बारे में कौन क्या कह रहा है, और फिर लास्ट में जानेंगे मेरी बात, जहां पे हम कंप्लीट 360 डिग्री की एनालिसिस करेंगे फुल डिटेल के साथ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं वीडियो अपलोड मिस नहीं होगी। साथ में टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे अभी तक 6 बुक डाल दी गई है। अब मैं शादी से फ्री हो चुका हूं तो वापस से उसमें बुक डालनी मैं शुरू करने वाला हूं। और ट्विटर से जुड़े रहेंगे तो सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। 2000 में .com बबल ब्रस्ट हुआ था। ये 1995 से 2000 के बीच इंटरनेट बेस्ड कंपनियों का भारी ओवर वैल्यूएशन था। उस समय इंटरनेट था नहीं, इंटरनेट आना शुरू हुआ था, तो जिसके बाजू में भी .com लिखा होता था वो कंपनियां अपने आप में ही चाहे पैसा कमाए ना कमाए लॉस में हो। जैसे अभी है ना स्टार्टअप का जो लॉस मेकिंग कंपनियों की भी बोलबाला, उसी तरीके से उस समय .com यानी इंटरनेट बेस्ड कंपनियों का बोलबाला था। और भारी ओवर वैल्यूएशन, क्योंकि सबको लगता था यही पैसा लगाना है। और उसके बाद स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई थी। ये बता दूं कि वर्ष के अंत तक, मतलब ईयर एंड तक, नेस्डैक लगभग 55% गिरा था। कितना? 55%। तो आप इसी से समझ सकते हैं। अब ये जो शुरुआत हुई थी ना 1990 के दशक से हुई थी, जब अमेरिका में इंटरनेट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ। क्योंकि देखिए अब यहां पे एक लर्निंग है। लर्निंग क्या है? 2000 में मार्केट गिरा, बबल क्या होता है? ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बनता है, और वो बन के उसके अंदर कितना स्पेस है, कितना बड़ा बबल बनेगा ये कोई नहीं बता सकता है। बस लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं कि बबल बन रहा है जो फट सकता है। तो देखिए 1990 से ये शुरू हुई थी, जहां पे 1995 से 2000 के बीच में तो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों की कहानी बहुत ही बेशुमार और अलग लेवल पे थी। इसको मैं एग्जांपल से देता हूं। नेस्डेक इंडेक्स 1000 से 5000 पे पहुंच गया। 1000 से 5000। तो आप इसी से समझ सकते हैं बुलबुला कितनी तेजी से बढ़ा, क्योंकि वैल्यूएशन एडजस्ट ही नहीं हो रहे थे। सिर्फ और सिर्फ ऊपर, सिर्फ और सिर्फ ऊपर। मतलब कोई भी बंदा मार्केट में पैसा लगाता था तो पैसा कमा रहा था। तो इसे .com बबल, इंटरनेट का बुलबुला कहा गया। अब वहां पर मैं एक डेटा देता हूं कि 10 मार्च 2000 को नेस्डेक 5048.62 के पिक पर था। बुलबुला ब्लास्ट होता है, और उसके बाद 4 अक्टूबर 2002 तक ये 1139.90 तक आ गया। मोटा मोटा 4000 पॉइंट गिरा। और उसमें ब्लू चिप कंपनियां जो थी ना, जैसे सिस्को, इंटेल, ओरेकल, 80% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। यानी ब्लू चिप कंपनियों की भी धज्जी तरीके से उड़ी थी, वो भी नहीं बच गए पाए थे। और वहां पर नेस्डेक को वापस .com बबल के पिक पर पहुंचने में करीब 15 साल लगे। 15 साल। 15 साल का मतलब है 23 अप्रैल 2015 को ही इंडेक्स उस लेवल को क्रॉस कर पाया, उससे पहले नहीं। तो स्थिति अंदर ही अंदर इतनी खराब थी। तो जो भी नए लोग हैं, आई होप उन्हें सबसे पहले तो इस 2000 के माहौल को शॉर्ट स्वीट में समझने का मौका मिला होगा, और 2000 के माहौल को समझ गए होंगे। अब आते हैं 2022, कौन क्या कह रहा है। तो वो कहने वाले हैं जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी हेड क्रिस्टोफर वुड। जाना माना नाम है, और जाना माना नाम के साथ साथ मार्केट की प्रिडिक्शन कई बार काफी अच्छे लेवल पे की है। इनका कहना है मार्केट में हालिया गिरावट अभी शुरुआत है, और आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में, यानी ऐसा नहीं कि कल ही, ये एक सबसे बिटवीन द लाइन पॉइंट है। आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने मतलब बबल वो फटेगा कब नहीं कह सकता, तो आने वाले दिनों में बड़ी गिरावट दिख सकती है। अभी का जो करंट टाइम है, सबसे अधिक गिरावट टेक शेयर में हुई है, और क्रिस्टोफर वुड ने टेक शेयर की इस गिरावट को 2000 में जो .com बबल हुआ था, यानी .com के शेयर में जो बम्पर गिरावट हुई थी जो मैंने आपको बताई, बिल्कुल उससे कनेक्ट करने की कोशिश की है। उससे कनेक्ट करने की कोशिश की है। वो वीकली न्यूज़ लेटर लिखते हैं। उसके वीकली न्यूज़ लेटर में उन्होंने कहा है कि आज की स्थिति को
2000 में न्यूयॉर्क एक्सचेंज सहित देश के सारी बाजार में आई भारी गिरावट से जोड़कर आप देख सकते हैं। उस वक्त सबसे पहले डॉट कॉम शेयर गिरे थे, मतलब स्टेप बाय स्टेप गिरा था ना, कोई चीज साथ तो गिरती नहीं, तो पहले क्या गिरे, डॉट कॉम कंपनियां गिरी, बाकी कंपनी डर के माहौल में ट्रेड कर रही थी, वोलाटाइल मूव में। लेकिन उसके बाद अगले 6 महीने में S&P 500 भी धराशायी हो गया, यानी बाकी चीज संभल रहे थे, लेकिन फिर अंत में जिसको कहते हैं कि पूरे तरीके से फुटना, तो देखिए इस पूरे तरीके से फुटने में भी वहां 6 महीने लगे। अभी क्या है, अमेरिका हो, इंडिया हो, दुनिया भर में टेक कंपनी या नए जमाने की शेयर में 1 से 2 महीने में आप गिरावट देख रहे हैं। वहां पर अमेरिका में लगभग सारी प्रमुख टेक कंपनियों में शामिल करने वाला जो इंडेक्स नेस्डेक 100 है, पिछले कुछ दिन में 16% से ज्यादा गिर चुका है। आप हमारे इंडिया में आ जाएं तो पेटीएम, जोमेटो, कार्डट्रेड, पीबी फिनटेक जैसी कई कंपनियां लगातार गिर रही हैं और कई आईपीओ के इशू प्राइस से भी नीचे आ चुकी हैं। अगर आप अभी देखें, जो फेसबुक जैसा दिग्गज था, कुछ हफ्ते पहले 1 लाख करोड़ से अधिक की मार्केट वैल्यू के साथ दुनिया की 6ठी बड़ी कंपनी थी, लेकिन अब वो 11वें नंबर पर आ चुकी है। तो आप इसी से समझ लें कि जो फेसबुक के शेयर होल्डर थे, उनकी जो संपत्ति थी पिछले कुछ हफ्ते में घटकर आधी हो गई। यहां पर क्रिस्टोफर वुड का मानना है ये गिरावट रुकने वाली नहीं है और उनको ये 2000 की याद दिलाती है। और जैसा कि अभी इंपैक्ट न्यू एज टेक शेयर पे दिख रहे हैं, सेम कहानी दूसरे सेक्टर पे आने पे वक्त लगेगा, बट दूसरे सेक्टर पे दिख सकता है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन एक जो मास्टर स्ट्रोक वाली बात है वो ये है कि क्वालिटी स्टॉक में सिर्फ अपनी रिसर्च रखें और इधर उधर के स्टॉक में बिल्कुल हाथ न डालें। अब आता हूं मैं अपनी बात पे। मैंने आपको कहा था ना कि किसने क्या कहा, अब मैं अपनी बात करता हूं और मैं अपनी बात में 360 डिग्री की एनालिसिस ऐड करता हूं। 360 डिग्री क्यों बोला? यहां पे हमें रसिया और यूक्रेन के बारे में लेटेस्ट अपडेट को समझना पड़ेगा, यहां पर हमें फेड इंटरेस्ट के लेटेस्ट अपडेट को समझना पड़ेगा। तो अभी बाइडेन ने कहा है कि उनके पास खुफिया रिपोर्ट है कि रूस की सेना ने सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाने की योजना बनाई है। कीव में 28 लाख लोग रहते हैं और उनकी स्थिति खराब हो जाएगी अगर हमला होता है तो। बाइडेन ने रूस पर झूठ बोलने और गुमराह करने का आरोप लगाया है। अमेरिका कहता है रूस के राष्ट्रपति साफ साफ बताएं और वादा करें कि यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, जबकि रूस के राष्ट्रपति ने पिछले दिनों बॉर्डर से सेना वापस आने की बात की थी। ध्यान से, ठीक है? यानी यहां पर समझने की बहुत ज्यादा नीड है। अमेरिका कह रहा है अटैक होगा, अटैक होगा, अटैक होगा, इस समय होगा, उस समय होगा। रसिया कह रहा है हम सेना पीछे बुला रहे हैं। अब यहां पर अगर मार्केट देखा जाए तो वॉर एंड पीस के बीच में पिस चुका है, फंस चुका है। वॉर की न्यूज मार्केट गिरे, पीस की न्यूज मार्केट बढ़े, यानी वोलाटाइल, डायरेक्शन कहीं से कोई क्लियर नहीं। क्योंकि अब कौन हमला करेगा, कौन जाने वाला है, ना आप ना हम, क्योंकि ना हम बाइडेन, ना हम पुतिन, ना आप बाइडेन, ना आप पुतिन। और यहाँ पे जानने वाला रियल वन पुतिन ही है, बाइडेन भी नहीं है। वो तो बस माहौल क्रिएट कर रहा है, भौकाली क्रिएट कर रहा है कि इस तरह से डरा के माहौल की दूसरी कंट्रियां भी बाइडेन के पक्ष में आए और पुतिन पे प्रेशर बनाए। ये एक वो स्ट्रेटजी चल रही है, क्योंकि अगर मान लीजिए अमेरिका ये कहना बंद कर दे, अमेरिका हाँ में हाँ मिला दे रूस के, तो दूसरी कंट्रियां भी ठंडी पड़ जाएंगी। लेकिन अमेरिका ये चाहता नहीं है। अमेरिका लगातार प्रेशर बना के दूसरे कंट्रियों को पक्ष में करता जा रहा है। तो ये वो चीजें हैं जहां पे मार्केट इंपैक्ट कर रही है। अब आते हैं दूसरे एंगल पे। यूएस फेडरल रिजर्व के अधिकारी ने फ्राइडे को इस बात का संकेत दिया कि 40 साल के हाईएस्ट लेवल पे महंगाई पहुंच चुकी है और उससे निपटने के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी होगी। राइट है। अब यहां पर जो सबसे बड़ा पंगा है, जो फेड के कुछ अधिकारी हैं वो कहते हैं भैया आक्रामक रणनीति अपनाएंगे, आक्रामक, और ब्याज दर बढ़ाएंगे। कुछ अधिकारी कहते हैं नहीं भैया हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। यानी अगेन इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तेजी से बढ़ेगा या धीरे धीरे वो ना हम जानते हैं ना आप।
और मार्केट को अगेन एक और डाइसी कंडीशन झेलना पड़ेगा, यानी मार्केट के पास अगेन क्लियर डायरेक्शन नहीं। क्या होगा, किस बात पे होगा, अगेन मार्केट उस चीज पे डांस करेगा और कंफ्यूज या फंसेंगे सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर। और इसीलिए मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि मार्केट को कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बहुत सारी कहानी बनी हुई है और हमें उन सारी कहानी पर बहुत ही ध्यान से ध्यान देने की जरूरत है। और 2020 और 2021 आपके लिए बम्पर मुनाफे का समय था, वहीं पर 2022 आपके लिए बिग लर्निंग का समय है, क्योंकि 2022 में अगर आप सस्टेन कर गए तो आप राजा बाबू हैं। क्योंकि 2022 में मार्केट ऊपर नीचे दोनों साइड साइडवेज कई तरह के ड्रामा करने वाला है। और वहां पर क्योंकि बहुत सारे दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करने आते हैं, वो खुद की एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ उनको लगता है अच्छा इसने पैसा कमा लिया चलो मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूं। लेकिन जब मार्केट 2 दिन गिरता है तो वो एक्चुअली रियल इन्वेस्टर नहीं होते, तो उनकी हालत खराब हो जाती है। और यहां पर मुझे लगता है कि यही जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने का, कि हालत खराब नहीं करना है बल्कि चीजों को सही ढंग से समझना है। तो ये वाला पॉइंट सबसे मास्टर स्ट्रोक होने वाला है कि लोग कितने पेशेंस के साथ क्वालिटी स्टॉक में, अंडर वैल्यू स्टॉक में, एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, वो ज़्यादा सक्सेस रहेंगे। बशर्ते कि सिर्फ कुछ गिर रहा है खरीद लिया, पेनी स्टॉक खरीद लिया, वो उनको बहुत बुरे तरीके से फंसा देगा। और वेट एंड वॉच कीजिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। और एक सबसे प्यारी चीज़ बताता हूँ जो मैं मैक्सिमम टाइम गौर करता हूँ, जब लोग कहते हैं सर हमारा फंड छोटा है, हम 1 लाख वाले हैं, हम 2 लाख वाले हैं, हमारा 50,000 का फंड है, हमारा 75,000 का फंड है। तो मेरे भाई, जब आपका फंड इतना छोटा है तो आप इतनी ज़्यादा क्यों जल्दबाजी करते हो ट्रेड करने में? आपको तो और भी रुक के, समझ के, स्थिर से, मौके और चौके पे ट्रेड करना चाहिए। बड़े इन्वेस्टर के पास तो बड़ा पैसा होता है, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके लिए तो प्रॉब्लम है और आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, वरना इस मार्केट में यूं पैसे सफा हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, जो कि आप हर दिन देख रहे हैं कि मार्केट विदाउट अ क्लियर डायरेक्शन चल रहा है। तो इस चीज़ की, इस 360 डिग्री एनालिसिस को बहुत अच्छे से 2 बार देखें, 3 बार देखें, समझने की कोशिश करें किस तरीके से हो रहा है। क्रूड ऑयल देखो, मैंने कहा था अगर सच में रसिया पीछे आएगा तो सबसे पहले क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने चालू होंगे, और जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे मार्केट को सपोर्ट मिल जाएगा। आप सबसे पहले यहीं से देखना चालू कर दो, सबसे आसान तरीका है और आपको दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी। तो ये चीज़ें बिना देखे आप कभी नहीं समझ सकते। तो आई होप आपको समझ में आया हो। और 25 तारीख को शुरू हो रहा है नौकरी से आज़ादी की तरफ एक कदम मास्टर क्लास, टेक्निकल एनालिसिस की मास्टर क्लास, जहाँ इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल आप सब सीखेंगे। मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन, कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब ट्रेड नहीं करना है। साथ में एक हैंड होल्डिंग टीचर की ज़रूरत है ना। आज आप लोग बहुत जगह से सीखते हैं, यूट्यूब से, बुक से, बट एक्चुअली आपने जो पढ़ा है, आपने समझा है, आपके समझने का तरीका सही है या गलत है, कौन बताएगा? तो एक टीचर चाहिए, उसको बोलते हैं हैंड होल्डिंग, वो हम देते हैं। फिर जब सीख समझ के लाइव ट्रेड करने उतरते हैं तो लाइव ट्रेड के समय होता है आपको धक धक, वो धक धक कौन दूर करेगा? तो एक करेगा टीचर। वहां पे हम करवाते हैं लाइव ट्रेडिंग। उसके बाद बहुत लोग बहुत बार बहुत चीज़ें भूल जाते हैं, वहां पे आपका भाई देता है बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन। उसके बाद इतने सारे स्टॉक हैं, कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो हम आपको देते हैं स्क्रीनर, यानी आपकी हर एक सॉल्यूशन का, हर एक प्रॉब्लम का इलाज है हमारे पास। तो ज्वाइन कीजिए 25 नवंबर की क्लास, अभी से बुक कीजिए, क्योंकि आपको स्टडी मैट मिलेगा, वीडियो मिलेगा, तो आप बेसिक से सीख कर आएंगे, तब आपको आएगा क्लास में मजा। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और बस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।